हेलो एवरीवन, वेलकम टू आदित्य मैथ वंस अगेन। फिर से एक अच्छा सा टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप को ही हिंदी में साझा या साझेदारी कहा जा सकता है। तो जैसे क्या है ये चैप्टर? इस चैप्टर में जनरली हम व्यापार की बात करते हैं जिसमें एक से अधिक सदस्य शामिल होते हैं और वो एक से अधिक सदस्य हो सकता है एक साथ ही बिजनेस स्टार्ट किया हो, अलग अलग धन लगाया हो, कोई 50,000, कोई 60,000, कोई 80,000, ऐसे कुछ। या हो सकता है कोई पहले स्टार्ट किया, फिर कुछ दिन बाद कुछ दूसरा आ गया, फिर कुछ दिन बाद कोई तीसरा आ गया। या ये भी हो सकता है कि कोई एक व्यक्ति बिजनेस स्टार्ट किया, कुछ दिन बाद दूसरा व्यक्ति आ गया और दूसरा व्यक्ति आके कुछ पैसा डाला, फिर उसके कुछ दिन बाद पहला व्यक्ति कुछ अपना पैसा निकाल लिया या अपने पैसे में फिर से कुछ ऐड कर दिया। इस तरह की बहुत सारी बातें बनेंगे। साथ ही ऐसा भी हो सकता है इसमें कि जैसे दो चार दोस्त मिलके, दो चार पार्टनर मिलके कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और उस दो चार पार्टनर में से कोई एक पार्टनर ही ऐसा है जो कि बिजनेस संभाल रहा है, बाकी सब के सब जो है बाकी के सब पैसे इन्वेस्ट करके और चले गए। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उन दोस्त को जो कि बिजनेस संभाल रहा है उसको स्पेशल फंड दिया जाता है सैलरी के तौर पर और उसको भी टोटल लाभांश में से ही काटा जाता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे टाइप एंड बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आपके सामने नज़र मतलब आपको मिलेंगे। उन सबको स्टार्ट करने से पहले हमको ये समझना ज़रूरी है कि पार्टनरशिप में जो हमारा लाभ का अनुपात होता है, यानी किस अनुपात में लाभ का बंटवारा होगा, वो पूंजी और समय, यानी हम कितना पूंजी इन्वेस्ट किए हैं और कितने समय तक के लिए इन्वेस्ट किए हैं, उस दोनों के मल्टीप्लिकेशन के अनुपात के रूप में होता है। ठीक है, तो ध्यान देंगे, यानी लाभ का अनुपात पूंजी गुने समय के अनुपात में होता है। तो जैसे लाभ का अनुपात, जैसे मान लेते हैं लाभ का अनुपात बराबर पूंजी गुना समय का अनुपात। ठीक है, अब इससे संबंधित एक क्वेश्चन मैं पहले से लिख के रखा हूं जहां समय कांस्टेंट है, यानी एक साथ ही तीनों दो या तीन दोस्त व्यापार स्टार्ट करते हैं कुछ कुछ पैसा लगा के और एक साथ ही वो खत्म होता है और जो लाभांश होता है, जो लाभ मिलता है, उसमें बंटवारा चाहिए। तो बंटवारा किस अनुपात में होगा, इसको हम पहला टाइप कह सकते हैं। तो जैसा कि प्रश्न है, ABC क्रमशः 40,000, 50,000 और 80,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ करता है। 3 वर्ष के अंत में व्यापार में जो लाभ होगा उसमें तीनों के हिस्सों का अनुपात फाइंड करना है। ठीक है, तो ध्यान रहे 3 वर्ष बिजनेस चला है और सबके सब दोस्त स्टार्ट से 3 वर्ष अंत तक है। ठीक, ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, तीनों का नाम लिख देते हैं सॉल्यूशन ABC। ठीक है, पूंजी कितना कितना लगाया, तो 40,000, 50,000, 80,000। एक बात और ध्यान देना है, 40,000, 50,000, 80,000, ये हजार 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 लिखने की आवश्यकता नहीं है, चूंकि हमको चाहिए रेशियो। तो रेशियो में प्रत्येक उस चीज को छांट देते हैं जो तीनों में, यानी सभी पार्टनर में कॉमन होता है। जैसे 10,000, 10,000, 10,000 तीनों में कॉमन है, तो उस 10,000 को छांट दे, आप कॉमन ले लें, ये समझे। बाकी जो बच गया उसको लिखिए। तो जैसे ये 4,000, 40,000 है तो उसके बदले 4 लिख देते हैं, 50,000 है तो 5 लिख देते हैं और 80,000 है तो 8 लिख देते हैं। ठीक, अब समय तीनों के लिए ही 3 3 वर्ष है, तो 3 3 से तीनों में गुना करेंगे। आप गौर करें कि ये 3 3 3 भी तो तीनों में है, हम चाहें तो इसको भी कॉमन लेके हटा सकते हैं एंड ओवरऑल रेशियो क्या बनेगा, तो 4 गुना 3, 5 गुना 3 और 8 गुना 3, ये लाभ का अनुपात हुआ।
अब 3 3 3 तीनों में है, इसको हटा दीजिए, यानी 4:5:8, यही अनुपात रहेगा लाभ का। और अगर इसी प्रश्न में एक और लाइन दे दे कि अगर 34,000 रुपया लाभ होता है, मान लेते हैं टोटल लाभ हो गया 34,000, अब 34,000 रुपया टोटल लाभ हुआ है 3 साल के अंत में, तो फिर उसमें ए का हिस्सा क्या है, बी का हिस्सा क्या है, या सी का हिस्सा क्या है, तो क्या करेंगे? ए का हिस्सा निकालने के लिए 34,000 गुना 4, ए का हिस्सा कितना है 4, और 4 तीनों को प्लस करें तो 4 5 9 8 17, यानी 22 में 17। ऐसे ही अगर बी का हिस्सा निकालना हो तो 34,000 गुना 5/17, सी का हिस्सा निकालना हो 34,000 गुना 8/17, तो ऐसे हम सबका हिस्सा अलग अलग निकाल सकते हैं। तो आई होप कि आप इस मैटर को थोड़ा सा समझ पाए होंगे। इसको मैं एरेज करके एक क्वेश्चन लिखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रश्न फिर से आपके सामने है जिसको टाइप 2 के श्रेणी में हमने रखा है। ये प्रश्न क्या है, 80,000 रुपये लगाकर ए ने एक व्यापार आरंभ किया, ठीक है, आरंभ किया कौन, ए, और उसके 3 माह बाद 1,20,000 रुपया के साथ 1,20,000 रुपया के साथ बी भी उस व्यापार में शामिल हो गया, और उसके फिर से 2 माह बाद, यानी बी के 2 माह बाद, बी जब से ज्वाइन किया उसके 2 माह बाद सी भी आ गया 1,50,000 रुपया के साथ, ठीक है। अब ये बिजनेस 1 साल तक चला। अब 1 साल के अंत में 41,200 इतना रुपया टोटल प्रॉफिट हुआ, तो उसमें ए का हिस्सा क्या होगा, बी का हिस्सा क्या होगा, सी का हिस्सा क्या होगा, कैसे फाइंड करेंगे? तो फिर से वही हम लोग फाइंड करेंगे, पूंजी गुना समय का अनुपात। तो सॉल्यूशन में हम तीनों का नाम लिख देते हैं, ए बी और सी, ठीक है। पूंजी कितना लगाया, 80,000 है, वो 1,20,000 है, और ये 1,50,000 है। तो 4 जीरो 4 जीरो 4 जीरो सब में दिख रहा है, तो 4 जीरो हम एक्सक्लूड कर देते हैं, यानी हटा देते हैं। अब बाकी क्या रहा, 8 12 15, तो वही लिख देंगे 8 12 15, ये पूंजी हो गया, ठीक है। अब समय की ओर ध्यान दें, तो समय एक प्रारंभ से है और बिजनेस 1 साल चला है, इट मींस 12 महीना तक ए का पूंजी लगा रहा, तो इसलिए 12 से गुना कर देंगे। अब बी का पूंजी कितने महीने तक लगा रहा होगा, तो बी 3 महीना बाद आया और अंत तक रहा, इट मींस 12 में से 3 घटा दें तो 9 महीना बचा, इट मींस बी 9 महीने तक, और उसके 2 महीने बाद, यानी बी के 2 महीने बाद आया सी, यानी सी 5 महीने बाद आया, तो कितना महीना पूंजी लगा रखा होगा उसका, तो पूंजी उसका लगा रहा होगा 7 महीना, 12 - 5 7 महीना, तो 7 से गुना कर दे। अब सबको गुना करते हैं। अब हम देखते हैं कि इस गुना में और भी कुछ कॉमन है क्या, तो जो कॉमन है उसको हटा दे। तो जैसे हम पहले लिख लेते हैं यहाँ पे 8 गुना 12, 12 गुना 9 और 15 गुना 7, ठीक। 3 कॉमन दिख रहा है सब में, तो 3 से काट दीजिए सबको, 3 चौका 3 चौका 3 25। अब रेशियो क्या हुआ, 8 चौक 32, 9 चौक 36 और 5 सत्ते 35, यानी 32 36 35, ये रेशियो हो गया। अब ये छोटा नहीं होगा, तो ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब हमको देखना है कि टोटल लाभ क्या था, टोटल लाभ था 41,200। अब 41,200 में ए का हिस्सा क्या होगा, तो 41,200 गुना ए का जो अनुपात है 32, अब बट्टे में क्या यानी 22 में क्या, तो 32 + 36 + 35 जितना भी होगा, तो ए का हिस्सा अगर हमको निकालना हो तो क्या करेंगे, 41,200 गुना 32 22, 2 6 8 5 13 और 3 3 6 3 9 1 10, 103। अब देख रहे हैं कि क्या है, 22 में 103 है, आप इसको सिंप्लीफाई कर दें, 103 से 412 ऐसे भी कट जाएगा 4 से, यानी 4 पर डबल जीरो 400, 400 गुना 32, जितना भी रिजल्ट आएगा वो 32, 3 चौका 12, 2 चौका 8, यानी 128, कितना आएगा 12,800, तो 12,800 ए को मिला। ऐसे ही बी को कितना मिला,
तो बी का फंड ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 41,200 गुना 36/103। सी का हिस्सा फाइंड करना हो तो कैसे निकालेंगे, 41,200 गुना 35 बटा 103, 103 तीनों का सम है। तो आई होप कि इस क्वेश्चन को भी आप समझ पाए होंगे। इसको इरेज करके फिर मैं नेक्स्ट लिखता हूँ। अब एक और प्रश्न आपके सामने जिसको मैं टाइप 3 के श्रेणी में रखा हूँ। ये प्रश्न कहता है कि 40,000 रुपया लगाकर ए ने एक दुकान खोली, ठीक, 40,000 रुपया लगाकर ए ने एक दुकान खोली और उसके ठीक 6 महीने बाद 80,000 रुपया के साथ बी भी उसी दुकान में शामिल हो जाता है, ठीक है। अब जब बी आया था ठीक उसी समय ए दोबारा से 20,000 रुपया उस दुकान में इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। तो अब तो बी का इन्वेस्टमेंट 60,000 रुपया हो गया और ए का इन्वेस्टमेंट 60,000 हो गया और बी का इन्वेस्टमेंट 80,000 हो गया। अब कहता है कि यदि 1.5 वर्ष के अंत में यानी 1.5 ईयर के अंत में 24,000 रुपया कुल लाभ हुआ हो तो फिर ए का हिस्सा क्या होगा और बी का हिस्सा क्या होगा। तो क्या करें, तो सबसे पहले मैं सॉल्यूशन में ए एंड बी लिखूंगा, यहाँ ए और यहाँ बी, ठीक है। पूंजी की बात करें तो ए स्टार्ट किया था 40,000 के साथ, 40,000 में भी 4 जीरो है और 80,000 में भी 4 जीरो है, 20,000 में भी 4 जीरो है, 4 जीरो को हटा दें तो हम लिखेंगे 40,000 के बदले 4, ठीक। और ये 6 महीने तक अकेले रहा है, 6 महीने तक अकेले रहा है, उसके बाद आया है बी, तो 6 महीने तक अकेले रहा है, उसके बाद बी आया है। जब बी आया था तो ए वापस 20,000 और लगाया, तो इट मीन 40,000 रुपया उसका 6 महीने तक लगा रहा, तो 40,000 के बदले 4 गुना 6 कर दिए, ठीक है। अब तो गुना शॉर्ट में करने आ गया, मैंने लिखने की आवश्यकता नहीं है, पूंजी और समय। अब बी की बात कर रहे हैं तो बी क्या है, 80,000 रुपया के साथ आया तो 80,000 के बदले 8 लिख दिए, ठीक। अब हम देखते हैं ए जो वापस 20,000 रुपया लगाया था फिर से, तो 40,000 तो पहले से ही था उसका, 20,000 फिर से आ गया तो 40 + 20 60,000 हो गया। अब 60,000 के बदले हम 6 लिखते हैं प्लस करके 6 इंटू, अब ये कितना महीना तक चला होगा, यानी 60,000 रुपया आगे कितने महीने तक चला होगा, तो 1.5 साल बिजनेस चला है, 6 महीने का हिसाब हो चुका है, इट मीन्स 12 महीना बाकी है। यानी अब बाकी के 12 महीने ए का 40 नहीं 60,000 रुपया लगा रहा, तो 60,000 के बदले 6 और बाकी के 12 महीने के लिए 12 से गुना, ठीक है। और ये तो 6 महीने बाद आया था और 1.5 साल तक यानी अंत तक रहा, इट मीन्स 1.5 साल में 6 महीना घटा दे तो 12 महीना ही इसका पूंजी लगा रहा, तो 12 से गुना कर दिया, ठीक। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि 40,000 के बदले 4 लिखे हैं, 4 गुना 6, इसलिए कि 6 महीने के बाद इसके धन में कुछ बदलाव हुआ है, और बदलाव क्या हुआ है, तो 20,000 और लगा दिया, 40 + 20 60,000 हो गया, 60,000 के बदले हम 6 लिखे हैं और वो 6 यानी वो 60,000 अगला 12 महीना तक रहा, तो इस दोनों को प्लस करना पड़ेगा, ऑलवेज ध्यान रखें दोनों को प्लस करना पड़ेगा। तो प्लस करें तो 6 चौक 24 और 12 छक 72, 72 20 92 4 96 यानी 96 आया, और यहाँ 12 थे 96 96 बाय डिफॉल्ट या अनफॉर्चुनेटली दोनों का 96:96, इसको कैंसिल आउट करके हम कर सकते हैं 1:1, यानी अब जो जितना भी लाभ हुआ होगा उस लाभ में 1:1 यानी बराबर बराबर का हिस्सेदारी हो जाएगा ए का और बी का। अब 24,000 टोटल लाभ है, तो टोटल लाभ 24,000 है, यानी 1 + 1 2, 2 इकाई का मतलब 24,000, तो 1 इकाई का मतलब 12,000, इसका मतलब इसको कितना मिला, तो इसको मिला 24,000 का 1/2, इसको भी मिला 24,000 का 1/2, तो इस तरह से दोनों को 12,000 रुपये मिला। आई होप कि आप इसको भी समझ पाए होंगे। अब इसको इरेज करके मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर से एक नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, जिसको मैं टाइप 4 के श्रेणी में रखा हूँ, हाजिर हूँ। तो देखिए प्रश्न है, 1,20,000 रुपये के साथ ए ने एक व्यापार आरंभ किया या करता है, ए एक व्यापार आरंभ करता है, 3 माह बाद 90,000 रुपये के साथ बी भी उस व्यापार में शामिल हो जाता है या हो गया, ठीक है।
उसके 3 माह बाद 1.5 लाख रुपए के साथ यानी 1,50,000 रुपए के साथ सी भी उसी व्यापार में शामिल हो गया। अब ए के अतिरिक्त बी एंड सी ऐसे हैं जो कि पैसे इन्वेस्ट करके और चले गए, और ए व्यापार में शामिल रहा, यानी अकेले वो दुकान, अगर वो व्यापार स्वरूप दुकान था तो अकेले दुकान चलाया, ठीक है। तो इसके एवज में ये निर्धारित किया गया कि जितने भी लाभ होंगे उस लाभ के 20% ए को अलग से दिया जाएगा, ठीक, सैलरी स्वरूप आप समझ सकते हैं कि सैलरी के रूप में दिया जाएगा, और उसके बाद जो भी बचेगा उसको आपस में बांटा जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपसे पूछेगा ए का हिस्सा क्या है, बी का हिस्सा क्या है, सी का हिस्सा क्या है। तो करना क्या है, सबसे पहले तो पूंजी गुने समय के अनुपात से वो लाभ का अनुपात निकालेंगे, ठीक है। और टोटल जो लाभ हुआ है वो टोटल लाभ है 1,55,000। तो 1,55,000 में से पहले 20% निकाल के ए के लिए रिजर्व कर देंगे, और बाकी जो 80% बच गए उस 80% में ही वो लाभ का जो अनुपात होगा उस अनुपात में बांटा जाएगा, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो लिख देते हैं ए, बी और सी। पूंजी की बात करें तो यहाँ भी 4 जीरो, यहाँ भी 4 जीरो और यहाँ भी 4 जीरो। तो फिर हम 12, 9 और 15, 12, 9, 15 में भी छोटा कर सकते हैं, 3 का मल्टीपल है सब, 3 चौका, 3 तिया और 3 पच्चे, तो हम 4, 3, 5 बस यही लिखेंगे, ठीक है। अब बात रही समय की, तो समय का चर्चा इस क्वेश्चन में धोखा से मैंने नहीं किया। आप यूँ समझिए कि समय का चर्चा अगर नहीं रहे तो आप मान लीजिए कि सेम टाइम था सबके लिए, सेम टाइम था सबके लिए, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। मान लेते हैं समय 1 साल है, यानी 1 साल तक व्यापार चला, टोटल टाइम यानी टोटल टाइम 12 मंथ, ठीक, 1 साल तक ये बिजनेस चला। अब 1 साल तक जो बिजनेस चला तो उसमें ए तो स्टार्ट से है, इट मीन्स वो 12 महीने रहा, और ए का पूंजी 12 महीने रहा, साथ में ए मेहनत भी किया 12 महीना, और बी क्या है तो बी 3 महीने बाद आया, इट मीन्स 9 महीने रहा, और सी उसके 3 माह बाद आया, माने बी के 3 माह बाद आया, इट मीन्स वो 3 + 3 6 माह बाद आया, यानी 12 - 6 6 माह उसका पूंजी लगा रहा। तो फिर ए के लिए क्या करें, 12 महीना गुना 12 कर देते हैं। बी कितना महीना तक लगाए रखा होगा, तो 12 - 3 यानी 9 महीने तक, और सी 12 - 6 यानी 6 महीने तक। अब अनुपात निकालते हैं। अब कैंसिल होने वाला अगर कुछ है तो अभी भी कर दें। क्या कैंसिल होने वाला है, देखिए 3 चौका, 3 तिया और 3 दूना, ठीक है। तो 4 चौका 16 और 3 तिया 9 एंड 5 दूना 10, तो 16, 10, 26 और 9, 4 चौका 16, 3 तिया 9 एंड 5 दूना 5 नहीं 15 है, ये 15 गलती हो गई, ठीक, 15 दूना 30 लिखेंगे यहाँ पे, 30, 3 तिया 9 एंड 4 चौका 16, ठीक है। तो 16, सॉरी ये 15 नहीं, 15 को तो मैं सिंप्लीफाई कर दिया था 3 से 5 से, तो ये 5 ही है, 5 दूना 10 ही लिखना पड़ेगा। आप सबको जोड़ते हैं तो 16 + 10 26 + 9 33, यानी सब का सब 33 हो गया। अब क्या करना है, सबसे पहले तो इस अमाउंट में से 20% निकाल देना है। तो 20% अगर निकाल दें तो बचेगा कितना परसेंट, 80%। 80% में फिर ऐसे इसी अनुपात में बंटवारा होगा, ठीक है। मैं जरा इस डेटा को ठीक कर लूं, ओके। 1,55,000 को मैं 1,65,000 इसलिए किया कि आपका आंसर फ्रैक्शनल नहीं इंटीग्रल है, सीधा सीधा है। तो चलिए ठीक है, तो देख लेते हैं रेशियो तो यही है, यानी सबको प्लस करके 33 आ रहा है, 33। तो हमको अगर फाइंड करना है कि ए को कितना मिला, तो पहले तो हम ए के लिए 20% जो एक्स्ट्रा मिलता है वो 20% निकाल के रख लेते हैं। तो जैसे इसका अगर 20% निकालें हम, तो 165,000 इंटू 20/100, तो 0000 कट गया, 5 में 10, 6 में 12, 13
एन 1 2 2 1 3 पर 1 और 0 यानी 33,000 रुपया उसको अलग से ए को मिलेगा, जो सैलरी स्वरूप होगा, जो उसका वेतन के रूप में होगा। तो 33,000 तो पहले से निकाल के रख दें। अब जो बच गए यानी 1,65,000 का 80%, उसी 80% को ये 16, 9 और 10 के अनुपात में बांटा जाएगा। तो फिर ए का ही हिस्सा निकालना है, तो ए को इस हिस्से के रूप में कितना मिलेगा, तो 165,000 का 80/100 का 16/33। अगर इससे इसको काटें तो 5 से कट जाएगा, 5,0,0,0,0,0,0 डबल जीरो से डबल जीरो काट दीजिए। अब क्या बच गया, 16 85 गुना 80 88 64, यानी 64,000। तो 64,000 इसको इस अनुपात के रूप में मिला और 33,000 अलग से, यानी टोटल इसको कितना मिला, तो टोटल इसको मिला 3 4 7 6 3 9 पर टेबल, यानी 97,000। ए को कितना मिला, तो 97,000। सिमिलरली बी को कितना मिला वो अगर पूछे तो 1,65,000 का 80% एंड उसका 9/33, क्योंकि इसका भाग 9 है। सिमिलरली सी को कितना मिला, तो 1,65,000 का 10/33, ठीक है, क्योंकि इसका भाग 10 है। और ऐसे ही जिसका भी पूछेगा आप निकाल सकते हैं। तो आई होप कि आप इसको भी अच्छे से समझ पाए होंगे, और ऐसे और भी बहुत सारे टाइप बनेंगे, तो मैं बाकी टाइप को अगले वीडियो में आपके सामने लेके आऊँगा। बस इतना के लिए ही। ओके, हैव अ नाइस डे टू ऑल।